क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जो आज आपको इग्नोर कर रहा है, जिसने मैसेज देखना बंद कर दिया है, जिसने आपकी वैल्यू को हल्के में ले लिया है, एक दिन वही इंसान खुद आपसे ये कहेगा, मुझे वापस आना है। बिना आपके कॉल किए, बिना आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे, बिना किसी लड़ाई के। अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि मनाने से, समझाने से, बार बार अपनी फीलिंग्स जताने से कोई लौट आता है। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान वर्ड से नहीं, एब्सेंस से बदलता है। जिस दिन आप अपनी एनर्जी रोक लेते हो, अपनी अवेलेबिलिटी बंद कर देते हो और खुद को चुनना शुरू करते हो, उसी दिन सामने वाले के अंदर एक खालीपन पैदा होता है। वो कन्फ्यूजन में जाता है, वो खुद से सवाल पूछने लगता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है। इस वीडियो में हम मैनिपुलेशन नहीं सिखाएंगे, हम ट्रिक्स नहीं बताएंगे, हम बात करेंगे उन 6 शांत लेकिन पावरफुल कदमों की जो आपके साइलेंस को इतना भारी बना देते हैं कि सामने वाला खुद टूटकर ये कहने लगता है, मुझे वापस आना है। अगर आप भी चाहते हो कि कोई आपको वर्ड से नहीं, रिस्पेक्ट से याद करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी बात सबसे ज़्यादा असर करती है। पार्ट 1। जब आप खुद को रोक लेते हो, तब खेल बदलना शुरू होता है। जिस दिन आप किसी के पीछे भागना बंद करते हो, उसी दिन कहानी पलटना शुरू होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि चुप रहना मतलब हार मान लेना, खुद को रोक लेना मतलब ईगो दिखाना और पीछे हट जाना मतलब डर जाना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। जब आप कॉल करना बंद करते हो, मैसेज का इंतज़ार करना छोड़ देते हो और खुद को एक्सप्लेन करना रोक देते हो, तो सामने वाला पहली बार आपको खोने की पॉसिबिलिटी महसूस करता है। याद रखो, कोई भी इंसान तब तक आपकी कीमत नहीं समझता जब तक उसे ये डर न लगे कि अब आप लौटने वाले नहीं हो। अब सोचो, जब आप हर बार अवेलेबल रहते थे, तब सामने वाले के पास क्या ऑप्शन था? वो जानता था कि आप वहीं हो, आप इंतज़ार करोगे, आप समझा लोगे, आप एडजस्ट कर लोगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी अवेलेबिलिटी वापस ले लेते हो, उसी दिन उसके कंफर्ट की नींव हिलने लगती है। अब वो सोचता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये अचानक शांत क्यों हो गया, ये पूछ क्यों नहीं रहा। यहीं से उसके अंदर बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि इंसान उस चीज़ को हल्के में लेता है जो आसानी से मिल जाए, और जिस दिन वो चीज़ दूर जाने लगे, उसी दिन वैल्यू पैदा होती है। आपका चुप रहना सामने वाले के लिए पनिशमेंट नहीं होता, वो उसके लिए मिरर बन जाता है, एक ऐसा आईना जिसमें वो खुद को देखता है, अपनी गलती, अपनी केयरलेस एटीट्यूड और अपनी एरोगेंस। जब आप खुद को रोक लेते हो, तो आप सामने वाले को ये सिग्नल देते हो कि अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम नहीं हो। ये सिग्नल शब्दों से नहीं, बिहेवियर से जाता है। आप सडनली मैच्योर दिखने लगते हो, आप कंपोज लगने लगते हो, और सबसे ज़रूरी बात, आप डेस्परेट नहीं दिखते। डेस्परेशन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन को मारता है और साइलेंस सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करता है। अब सामने वाला आपके हर मूव को नोटिस करने लगता है। आप ऑनलाइन क्यों नहीं आए, आपने स्टोरी क्यों नहीं देखी, आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो सवाल जो पहले आपके दिमाग में थे, अब उसके दिमाग में घूमने लगते हैं, और यही बैलेंस शिफ्ट होता है। अब आप पीछे नहीं हो, अब आप सेंटर में हो। लेकिन ध्यान रखना, ये चुप्पी फेक नहीं होनी चाहिए, ये एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप अंदर से टूटे हो और बाहर से शांत बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। इसलिए पहला कदम सामने वाले से नहीं, खुद से जुड़ा होता है। आपको ये एक्सेप्ट करना होता है कि आपकी वैल्यू किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करती। जब आप ये समझ लेते हो, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप अब जवाब पाने के लिए चुप नहीं रहते, आप इसीलिए चुप रहते हो क्योंकि अब आप खुद को चुनते हो। और यही वो स्टेज है जहाँ से सामने वाला खुद अंदर से हिलना शुरू करता है। वो आपको मिस इसीलिए नहीं करता कि आप परफेक्ट है, वो मिस इसीलिए करता है क्योंकि अब आप एक्सेसिबल नहीं हो। आपने खुद को उसकी कन्वीनियंस से बाहर निकाल लिया है, और कन्वीनियंस के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता। इसलिए याद रखो, पहला बदलाव आपके साइलेंस से नहीं, आपके डिसीजन से आता है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि अब आप खुद से नीचे नहीं जाओगे, उसी दिन सामने वाला आपकी एब्सेंस महसूस करना शुरू कर देता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस मोमेंट की जब सामने वाला आपको बाहर से इग्नोर करता है, लेकिन अंदर से टूटने लगता है। वहाँ से खेल और गहरा हो जाता है। पार्ट 2। जब वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से टूटने लगता है। अक्सर एक चीज़ लोग समझ नहीं पाते, जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाला तुरंत नहीं टूटता है। वो पहले एक्टिंग करता है, वो बाहर से दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो मज़े में है, वो बिज़ी है, वो खुश है। लेकिन ये सिर्फ एक लेयर होती है, अंदर की लेयर पूरी तरह अलग होती है।
जब आप पहले अवेलेबल थे तब सामने वाले को कंट्रोल का एहसास था। उसे पता था कि अगर वो इग्नोर भी करेगा तो आप वापस आ जाओगे। लेकिन अब जब आप चुप हो तो उसे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोच रहे हो, और अनसर्टेनिटी इंसान के दिमाग को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अब वो बार बार पुरानी बातें याद करता है। आपका ध्यान, आपकी केयर, आपकी प्रेजेंस, जो चीज़ पहले नॉर्मल थी अब मेमोरी बन जाती है, और मेमोरी हमेशा देर से दर्द देती है। वो खुद से पूछता है, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं? क्या मैंने ज़्यादा लाइटली ले लिया? लेकिन ईगो उसे ये सवाल आपसे पूछने नहीं देती, इसीलिए वो बाहर से और ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करता है। वो स्टोरीज डालता है, वो दिखाता है कि वो एंजॉय कर रहा है, वो लोगों के बीच खुद को बिजी दिखाता है। लेकिन ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है, सल्यूशन नहीं। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, जब फ़ोन साइड में रखा होता है, जब रात को दिमाग शांत होता है, तभी असली फीलिंग्स बाहर आती हैं। और वहीं आपकी खामोशी उसे काटती है, क्योंकि आपने उसे कोई क्लोजर नहीं दिया, आपने आर्ग्यू नहीं किया, आपने ब्लेम नहीं किया, आपने ड्रामा नहीं किया, आप बस हट गए। और बिना एक्सप्लेनेशन का जाना सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अब उसके दिमाग में एक लूप चलने लगता है। वो हर बात को रीप्ले करता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? क्या मैंने ज़्यादा देर इग्नोर किया? क्या ये मेरी गलती थी? और यहीं से उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। जो इंसान आपको लाइटली ले रहा था अब खुद को डाउट करने लगता है। और यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, आपने बस अपनी एनर्जी वापस ली। और एनर्जी का हटना अटेंशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगता है। वो आपके बारे में म्यूचुअल लोगों से पूछता है, वो आपकी अपडेट्स जानना चाहता है, वो चेक करता है कि आप ऑनलाइन आते हो या नहीं। लेकिन फिर ईगो बीच में आ जाती है। वो खुद से कहता है, नहीं, मैं फर्स्ट मूव नहीं करूँगा। और यही ईगो उसे अंदर से और ज़्यादा थकाती है, क्योंकि वो फाइट आपसे नहीं खुद से लड़ रहा होता है। आपका साइलेंस उसकी ईगो को चैलेंज करता है, क्योंकि ईगो अटेंशन पर जीता है और आपने अटेंशन देना बंद कर दिया है। अब वो सोचने लगता है, अगर ये सच में चला गया तो मैंने क्या खो दिया? और इस सवाल का जवाब उसे डराता है। डर इसलिए नहीं कि वो आपको बहुत प्यार करता था, डर इसलिए क्योंकि उसने आपकी वैल्यू बहुत देर से समझी। यहीं से उसके अंदर रिग्रेट जन्म लेता है। लेकिन याद रखो, ये रिग्रेट तुरंत बाहर नहीं आता, ये अंदर ग्रो करता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से। और जितना आप शांत रहते हो उतना ये रिग्रेट गहरा होता जाता है। अगर आप इस स्टेज पर चुप्पी तोड़ देते हो तो पूरा असर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसे फिर से कंट्रोल दे दिया। इसीलिए इस फेज में सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। आप वही रहो जो आपने शुरू किया है, ना ज़्यादा दिखाओ ना ज़्यादा छुपाओ, बस खुद पर फोकस रखो। और जब आप खुद पर फोकस करते हो तो सामने वाला अपने आप पीछे छूटने लगता है, लेकिन उसका दिमाग आपके पास अटका रहता है। और यही वो मोमेंट है जहाँ से वो अंदर से टूटना शुरू करता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस पॉइंट की जहां सामने वाला आपकी खामोशी को रिस्पेक्ट में बदलता हुआ महसूस करता है। यही वो जगह है जहां वो पहली बार वापस आने के बारे में सोचता है। पार्ट 3, जब आपकी खामोशी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। एक वक्त आता है जब सामने वाला सिर्फ परेशान नहीं रहता बल्कि कंफ्यूज्ड होने लगता है। पहले उसे लगा था कि आपकी खामोशी बस कुछ दिनों की है, कि आप थोड़े दिन में खुद ही मैसेज करोगे, खुद ही कॉल करोगे, खुद ही हाल पूछोगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसका दिमाग डायरेक्शन खो देता है। अब वो ये नहीं सोचता कि ये मुझसे क्यों नाराज़ है, अब वो सोचता है ये इतना शांत कैसे रह पा रहा है। यहीं से आपकी इमेज बदलनी शुरू होती है। पहले आप उसके लिए इमोशनली अवेलेबल इंसान थे, जो समझाता था, जो एडजस्ट करता था, जो हर बार सिचुएशन संभाल लेता था। अब आप वो इंसान बन जाते हो जो बिना शोर मचाए खुद को संभाल सकता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो बिना भीख मांगे खुद को संभाल ले। आपकी खामोशी अब उसे वीक नहीं लगती, अब उसे स्ट्रॉन्ग लगने लगती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग हर बात एक्सप्लेन नहीं करते। वो नोटिस करता है कि आप अब ऑनलाइन होकर भी उसे रिएक्ट नहीं करते। आप दिख रहे हो लेकिन रीचेबल नहीं हो। ये डिस्टेंस उसे अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहा। पहले वो डिसाइड करता था कि कब बात करनी है, कब दूरी बनानी है। अब उसे नहीं पता कि आप कब, क्या या बिल्कुल भी उससे बात करोगे या नहीं। और कंट्रोल खोना ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। धीरे धीरे वो आपको अलग नज़र से देखने लगता है। वो सोचता है, शायद मैंने इसे गलत समझा, शायद ये उतना सिंपल नहीं था जितना मैंने मान लिया। आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में बढ़ती है, क्योंकि आपने खुद को चेस करना बंद कर दिया है।
अब वो कंपेयर करता है, वो आपको दूसरों से कंपेयर करता है, उनसे जो अभी उसके आसपास है। और कंपैरिजन हमेशा क्लैरिटी लाता है। वो देखता है कि दूसरों में वो डेप्थ नहीं है जो आप में थी, वो पेशेंस नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन तब तक आप काफ़ी दूर आ चुके होते हो। अब वो आपकी एब्सेंस को प्रेजेंस से ज़्यादा महसूस करता है और एब्सेंस का पेन धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है, वो सीधे वापस नहीं आता, क्योंकि ईगो अब भी रास्ता रोक रही होती है। वो इनडायरेक्ट तरीके अपनाता है। कभी किसी फ्रेंड से आपका हाल पूछता है, कभी सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी नोटिस करता है, कभी पुरानी यादों पर अचानक रिएक्ट करता है। ये सब साइंस हैं कि आपकी खामोशी अब असर कर रही है। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर इमोशन में आ गए तो सारी मेहनत एक पल में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस पॉइंट पर वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। वो देखना चाहता है कि आप अभी भी उतने ही अवेलेबल हो जितने पहले थे। अगर आप तुरंत मेल्ट हो गए तो उसकी रिस्पेक्ट फिर से गिरने लगती है। इसीलिए इस फेज में सबसे ज़रूरी है बैलेंस। ना कोल्ड बनना है, ना डेस्परेट। आप काम रहो, आप नॉर्मल रहो, आप रिस्पेक्टफुल रहो, लेकिन नीडी में ही। और यही बिहेवियर उसके दिमाग में एक नई इमेज बनाता है। अब आप वो इंसान हो जिसे खोने का डर है। पहले वो डर आपके अंदर था, अब वो डर उसके अंदर शिफ्ट हो चुका है। और जब डर शिफ्ट होता है तो पावर भी शिफ्ट होती है। अब वो खुद से पूछता है, अगर ये सच में आगे बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा? और ये उसके लिए सिंपल नहीं होता, क्योंकि अब बात ईगो की नहीं, लॉस की हो जाती है। आपकी खामोशी अब उसे हर्ट नहीं कर रही, उसे वेकअप कर रही है। वो महसूस करता है कि आपने खुद को चुना है, और जब कोई इंसान खुद को चुनता है तो दुनिया उसे चुनने लगती है। अगले हिस्से में हम उस स्टेज की बात करेंगे जहां सामने वाला आपकी खामोशी से डर कर फर्स्ट मूव करने के बारे में सोचता है। यही वो मोमेंट है जहां वापसी का रास्ता दिखाई देने लगता है। पार्ट 4, जब वो पहली बार खुद आने के बारे में सोचने लगता है। इस स्टेज तक आते आते सामने वाले के अंदर एक बात साफ हो चुकी होती है, आप अब वापस भागने वाले नहीं हो। पहले उसे लगता था कि थोड़ी देर की बात है, कि आप चुप हो, लेकिन भीतर से अब भी उसी के हो। अब उसे दिखने लगता है कि आप सिर्फ शांत नहीं हो, स्टेबल हो। और स्टेबिलिटी ईगो को सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि अनस्टेबल इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन स्टेबल इंसान को नहीं। अब सामने वाला आपकी खामोशी को इग्नोर नहीं कर पाता। वो ये भी नहीं कह पाता कि आप एंग्री हो या ड्रामा कर रहे हो। आप बस नॉर्मल हो, और यही नॉर्मल बिहेवियर उसके दिमाग में केओस पैदा करता है। अब उसके भीतर दो आवाज़ें चलने लगती हैं। एक आवाज़ कहती है मत जा, ईगो टूटेगा। दूसरी आवाज़ कहती है अगर ये चला गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। यहीं से वो पहली बार फर्स्ट मूव के बारे में सोचता है। लेकिन भाई, ये मूव ज़्यादातर सीधा नहीं होता, क्योंकि ईगो सीधे झुकने नहीं देती। इसीलिए वो इनडायरेक्ट रास्ते अपनाता है। कभी अचानक मैसेज, सब ठीक है? कभी पुरानी याद है वो दिन? कभी सिंपैथी, मेरे साथ अभी बहुत कुछ चल रहा है। ये सब वेज होते हैं कनेक्शन चेक करने के। वो देखना चाहता है कि आप अब भी इमोशनली ओपन हो। अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो उसकी अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, और अनसर्टेनिटी ख़त्म होते ही अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाती है। इस स्टेज पर आपका बिहेवियर ही सब कुछ डिसाइड करता है। आपको ना तो उसे पनिश करना है, ना ही उसे रिवॉर्ड देना है। आप बस कंसिस्टेंट रहो, रिस्पेक्टफुल जवाब दो, शॉर्ट जवाब दो, ओवर एक्सप्लेन मत करो। आपका टोन ये दिखाए कि आप अवेलेबल हो, लेकिन डेस्परेट नहीं। यही बैलेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अब सामने वाला आपके रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करने लगता है, हर शब्द, हर पॉज, हर डीले। और जितना आप काम में रहते हो उतना उसका दिमाग और ज़्यादा उलझता जाता है, क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं मिल रही। वो चाहता है कि आप या तो गुस्सा दिखाओ या प्यार, लेकिन आप कुछ नहीं दिखाते। आप बस ग्राउंडेड रहते हो, और ग्राउंडेड इंसान सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है उसके लिए जो कंट्रोल चाहता है। अब वो ये मानने लगता है कि अगर वो वापस आया तो उसे बदलना पड़ेगा, उसे पहले जैसा कैजुअल नहीं रह पाएगा, उसे एफर्ट दिखाना पड़ेगा, उसे बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी। और यहीं पर बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि चेंज हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जो इंसान वाकई वापस आने के लायक होता है, वो इस डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ता है। अब उसका टोन धीरे धीरे बदलने लगता है। मैसेजेस में सीरियसनेस आती है, कॉन्वर्सेशन में डेप्थ आती है, ईगो कम होने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अभी भी फाइनल नहीं है। ये सिर्फ एक सिग्नल है कि आपकी खामोशी अब असर दिखा रही है। इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो सोच लेते हैं कि काम हो गया और फिर वो ओल्ड पैटर्न्स में लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप पुराने वर्जन में लौट गए तो सामने वाला भी पुराने वर्जन में लौट जाएगा।
इसलिए इस फेज में आपको खुद से एक बात पक्की करनी होती है। आप वापस किसी को पाने के लिए स्ट्रांग नहीं बने हो, आप स्ट्रांग बने हो ताकि खुद को खोने से बचा सको। अगर वो आगे आता है तो आपके स्टैंडर्ड्स पर आए, अगर नहीं आता तो भी आपकी ग्रोथ रुके नहीं। यही माइंडसेट आपको आगे के आखिरी हिस्सों के लिए तैयार करता है, क्योंकि अब कहानी दो ही जगह जाएगी, या तो वो सच में बदलेगा या फिर आप पूरी तरह आगे बढ़ जाओगे, और दोनों ही रास्ते आपके लिए जीत के हैं। अगले पार्ट में हम उस स्टेज की बात करेंगे जहां वापसी सच होती है या हमेशा के लिए खत्म। यही सबसे डिसाइसिव मोमेंट होता है, पार्ट 5, जब या तो वो सच में लौटता है या आप हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हो। ये वो मोड़ है जहां कहानी सच में तय होती है। अब तक आप चुप रहे, आप स्टेबल बने, आपने खुद को संभाला, और सामने वाला या तो हिल चुका है या फिर पूरी तरह बचने की कोशिश कर रहा है। अब दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, वो सच में लौटता है, दूसरा, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। और दोनों ही हालात में आपको एक बात समझनी होगी, हर वापसी जीत में ही होती और हर दूरी हार नहीं होती। अगर वो लौटता है तो ध्यान देना वो किस वजह से लौट रहा है। कुछ लोग लोनलीनेस से लौटते हैं, कुछ लोग अटेंशन की भूख से लौटते हैं, और बहुत कम लोग सेल्फ रियलाइजेशन से लौटते हैं। लोनलीनेस से लौटने वाला इंसान जल्दी जल्दी सब ठीक करना चाहता है। वो कहेगा जो हुआ भूल जाते हैं, इतना सीरियस क्यों हो, चलो पहले जैसा कर लेते हैं। असल में वो अपने खालीपन से भाग रहा होता है, आपके पास नहीं आ रहा होता। ऐसे लोग कुछ समय ठीक रहते हैं, फिर वही पुराना पैटर्न दोहराते हैं। लेकिन जो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन से लौटता है वो अलग होता है। वो जल्दी नहीं करता, वो आपको रश नहीं करता, वो आपकी बाउंड्रीज को प्रॉब्लम नहीं मानता। वो ये नहीं पूछता कि आप इतने बदल क्यों गए, वो ये समझने की कोशिश करता है कि आप क्यों बदले, और यही फर्क सब कुछ बता देता है। इस स्टेज पर आपको वर्ड से नहीं, एक्शन से जज करना है। क्या वो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, क्या वो पेशेंस रख पा रहा है, क्या वो एफर्ट को नॉर्मल मान रहा है या बोझ। अगर एफर्ट बोझ लग रहा है तो वो इंसान अभी तैयार नहीं है, और अगर वो इंसान तैयार नहीं है तो उसे वापस लेना खुद को फिर से खोने जैसा है। अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं। कई बार सामने वाला लौटता ही नहीं, या फिर थोड़ा सा कांटेक्ट करके खुद ही पीछे हट जाता है, और यहीं पर ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। लेकिन भाई, यही वो मोमेंट है जहां असली जीत छुपी होती है। अगर कोई इंसान आपकी एब्सेंस, आपकी क्लैरिटी, आपकी ग्रोथ देखने के बाद भी आपको चूज़ नहीं करता, तो वो कभी आपके लेवल का रिश्ता निभाने वाला था ही नहीं। और ये समझ आ जाना दर्दनाक है, लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव भी, क्योंकि अब आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाते हो जो आपको धीरे धीरे खोखला कर रहा था। अब आप अकेले नहीं होते, आप हल्के होते हो। आपको अब प्रूव नहीं करना पड़ता कि आप वर्दी हो, आप जानते हो कि आप वर्दी हो। इस स्टेज पर आपका फोकस बदल जाता है। अब आप एक इंसान के बिहेवियर पर अपनी ज़िंदगी नहीं टिकाते, आप अपने काम, अपनी ग्रोथ, अपने फ्यूचर पे ध्यान देने लगते हो, और यही फोकस आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बना देता है। इंडिपेंडेंस सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। इस स्टेज पर लोग नोटिस करते हैं आप काम हो, आप ग्राउंडेड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, और कॉन्फिडेंस अटेंशन से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। अब अगर कोई नया रिश्ता आता है तो आप उसमें डर लेकर नहीं जाते, आप उसमें स्टैंडर्ड्स लेकर जाते हो। आप जानते हो कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं, और यही सीख इस पूरी जर्नी का असली गिफ्ट है। पार्ट 5 का कोर यही है, हर वापसी सही वापसी नहीं होती, हर दूरी नुकसान नहीं होती। सही इंसान आपकी क्लैरिटी के साथ टिकता है, गलत इंसान आपकी क्लैरिटी से भाग जाता है, और दोनों ही हालात में आप जीतते हो। अब आखिरी हिस्सा बचता है, वो हिस्सा जहां कोई सवाल नहीं रहता, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, सिर्फ शांति रहती है। पार्ट 6, जब आप पूरी तरह खुद को चुन लेते हो, और वही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप अचानक महसूस करते हो अब कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे, ना खुद को, ना किसी और को। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है, कहाँ है, किसके साथ है। और फ़र्क ना पड़ना कोल्ड होना नहीं होता। फ़र्क ना पड़ना मतलब होता है आप वापस अपने सेंटर में आ चुके हो।
इस स्टेज तक आते आते आपने एक बहुत बड़ी चीज़ सीख ली होती है। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो आपकी वैल्यू समझे, लेकिन खुद को मजबूर ज़रूर किया जा सकता है कि आप अपनी वैल्यू भूल जाओ, और आपने अपनी वैल्यू भूलना बंद कर दिया है। अब आपकी शांति किसी मैसेज पर डिपेंड नहीं करती, किसी अपॉलॉजी पर डिपेंड नहीं करती, किसी वापसी पर डिपेंड नहीं करती। आप खुश हो सकते हो बिना किसी वजह के, आप शांत रह सकते हो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। यही इमोशनल मैच्योरिटी होती है। इस स्टेज पर अगर वो इंसान कभी वापस आता भी है तो आप हिलते नहीं, आप एक्साइटेड नहीं होते, आप डेस्परेट नहीं होते, आप बस ऑब्जर्व करते हो। आप वर्ड्स नहीं पकड़ते, आप पैटर्न्स देखते हो। आप ये नहीं सुनते कि वो क्या कह रहा है, आप ये देखते हो कि वो कितना समय तक वैसा ही रहता है। और अगर वो वही पुराना पैटर्न लाता है तो आप बिना गुस्से के पीछे हट जाते हो, क्योंकि अब आप किसी को मनाने के लिए खुद को छोटा नहीं करते। आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो। इस स्टेज पर आप रिश्तों को ज़रूरत नहीं बनाते, आप रिश्तों को चॉइस बनाते हो। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाता है, अगर नहीं बनाता तो आप अकेले भी ठीक हो। और यही सोच आपको इमोशनली अनबीटेबल बना देती है। अब आप फ्यूचर से नहीं डरते, आप ये नहीं सोचते अगर अगला रिश्ता भी टूट गया तो। आप जानते हो अगर अगला रिश्ता सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं चला तो आप फिर पीछे हट जाओगे, और इस बार आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देख लिया है कि आप टूटने के बाद भी खुद को संभाल सकते हो, आप अकेले भी कंप्लीट हो सकते हो। और जिसने ये सीख लिया उसके लिए कोई भी रिश्ता जिंदगी और मौत का सवाल नहीं रहता। इस स्टेज पर आप जिंदगी को एक इंसान के लेंस से देखना बंद कर देते हो। आप पॉसिबिलिटीज़ देखते हो, आप ग्रोथ देखते हो, आप अपने गोल्स, अपने काम, अपने फ्यूचर पर ध्यान देने लगते हो। और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपको किसी की प्रेजेंस सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि आप अकेले ना रहें। आप प्रेजेंस चुनते हो, डिपेंडेंसी नहीं। यही असली जीत है। यही वो पॉइंट है जहाँ खामोशी कमज़ोरी नहीं रहती, वो आपकी पहचान बन जाती है। और जब खामोशी आपकी पहचान बन जाए तो दुनिया का कोई भी शोर आपको हिला नहीं सकता। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी यहीं से वाकई शुरू होती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुनने नहीं आए थे, आप बदलने आए थे। इस वीडियो का मकसद किसी को वापस लाने का वादा करना नहीं था। मकसद था आपको उस जगह तक लाना जहां आप खुद को खोना बंद कर दो। याद रखो, किसी को मनाकर नहीं रोका जाता, किसी को समझाकर बदला नहीं जाता। जिस दिन आप खुद को संभाल लेते हो उसी दिन सामने वाला आपको खोने लगता है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में रहे तो रिस्पेक्ट के साथ रहे, और अगर नहीं रहना चाहता तो आप उसे बिना गुस्से, बिना नफरत, बिना पछतावे के जाने देते हो। यही मैच्योरिटी है, यही असली ताकत है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कहीं ना कहीं शांत तरीके से बैठ गई है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ऐसी बातें चाहते हो जो दिल को बहलाए नहीं बल्कि दिमाग को मजबूत बनाए, और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाओ जो आज भी गलत जगह खुद को खो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शांत रहो, साफ रहो, खुद के साथ रहो।